हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जहांगीर। और फीमेल हेयर लॉस काफ़ी कॉमन है और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में कि डॉक्टर कौन कौन सी थेरेपीज़ अवेलेबल है आपकी क्लिनिक में और आई वांट टू टेक अ थेरेपी फॉर दैट। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि देखिए, सबसे पहली बात है कि आप सबसे पहले थेरेपी पे जंप मत कीजिए। ओके, बिकॉज हेयर लॉस कोई ना कोई रीज़न से होता है, कोई ना कोई कॉज होता है उसके पीछे। तो सबसे पहले हमें कॉज को ठीक करना होता है। ओके, हेयर लॉस के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखिए पहले, ठीक है, ताकि आपको ये ओवरऑल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें कॉज देखना होता है, उसके बाद में उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसके बाद में हमें लगता है कि रियली आपको नीड है किसी थेरेपी की, तभी आपको थेरेपी लेनी चाहिए। अगर कॉमन थेरेपीज़ की लिस्ट की बात करें तो ये बेसिकली लिस्ट है आपके लिए, जैसे कि डर्मा रोलर, सेकेंड हो गया आपका पीआरपी थेरेपी, थर्ड कह सकते हैं कि मेसोथेरेपी, एंड फोर्थ है वो है लेजर थेरेपी। तो अगर बात करें डर्मा रोलर की, तो बेसिकली डर्मा रोलर क्या करते हैं कि आपके स्किन के ऊपर थोड़ा सा छोटी छोटी बारीक कह सकते हैं कि दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ होल्स, एंड होल्स बनाने के बाद में वहाँ से कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, वो आपकी ग्रोथ को इंप्रूव करने का काम करता है। ये थेरेपी होती है वो वंस इन कह सकते हैं कि 15 डेज में कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर कैन आई डू ए डर्मा रोलर एट माई होम और नॉट। देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ चैलेंजेस रहेंगे, जैसे कि आपको ये नहीं पता होता कि हमें कितना डर्मा रोलिंग करना है, और क्योंकि एक ऑप्टिमली डर्मा रोलिंग होना ज़रूरी है, तभी जाके आपके ग्रोथ को इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपने बाई चांस ज़्यादा कर लिया तो उसमें क्या होता है कि आपका स्कारिंग होने का चांसेस रहेगा, तो इवन ग्रोथ कम हो सकती है, और अगर आपने कम किया तो उसका एक ऑप्टिमल आपको रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो बेस्ट है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ओनिसिस कराइए। सेकेंड होता है पीआरपी थेरेपी। देखिए, पीआरपी थेरेपी में हम सब जानते हैं कि क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ। पीआरपी थेरेपी बेसिकली क्या होता है कि आपके ब्लड में से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको कह सकते हैं यूज़ करते हैं आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका ब्लड लेते हैं, अराउंड 18 to 20 ml ब्लड निकालने के बाद में उसको प्रोसेस करते हैं, और उनमें से ग्रोथ फैक्टर्स जो कि प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद में उसको कुछ एक्टिवेट करके आपके बालों की रूट्स में डाला जाता है। ओके, या रूट्स के अंदर। तो इसमें हल्के हल्के मल्टीपल प्रिक्स किए जाते हैं, और उसके बाद में वो करते हैं, और ये थेरेपी बेसिकली कर सकते हैं वंस इन अ मंथ। ओके, आइडियली वंस इन अ मंथ इज़ गुड। अगर आपको थोड़ा लेट होता है या कुछ आप पहले कराना चाहते हैं तो भी वो हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि पीआरपी थेरेपी काफ़ी सुपीरियर थेरेपी है, जो कि हम कर सकते हैं मोस्टली किसी भी हेयर लॉस के लिए हम कर सकते हैं। पहला बात है कि उसको पहले डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है, लेकिन डेफिनेटली इज़ गोइंग टू गिव अ काइंड ऑफ अ गुड रिजल्ट टू यू। थर्ड पार्ट होता है मेसोथेरेपी। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जो पीआरपी थेरेपी होता है बेसिकली एक तरह का हेयर फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए होता है, और मेसोथेरेपी बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ कॉकटेल होता है जो कि न्यूट्रिशन वाला पार्ट होता है। एग्जांपल आपके एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, या कुछ एक दो मेडिसिन ऐसी हो सकती है जो कि हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करती है। तो ये बेसिकली आपको एक सप्लीमेंट देने का काम करती है, एक न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, ये बेसिकली करते हैं वंस इन 2 वीक्स कर सकते हैं। और मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है और कुछ पार्ट हार्मोन्स का होता है तो मैं जनरली कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ दोनों का, जैसे कि पीआरपी हो गया, मेसोथेरेपी हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो मोस्टली आई एम डूइंग वंस इन 15 डेज। 15 डेज में एक बार पीआरपी हो गया और नेक्स्ट आपका मेसोथेरेपी हो गया। तो इस तरह से एक तरह का आपका साइकिल होता है, और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स तक आपका ये ट्रीटमेंट चलता है। फोर्थ आते हैं, उसको बोलते हैं लेज़र थेरेपी। तो उसको बोलते हैं हम लो लेज़र लाइट थेरेपी। तो ये जो लेज़र थेरेपी बेसिकली क्या होता है कि एक तरह का रेड लाइट होती है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करती है। ये कितना करती है ये तो थोड़ा सा इसमें डाउटफुल होता है कि वो क्लिनिकली आपको विजिबल रिजल्ट देगी कि नहीं देगी, लेकिन कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है। तो एक तरह का एड ऑन ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये थेरेपीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट होता है कि आपका डायग्नोसिस पार्ट, और सेकंड इन्वेस्टिगेशन पार्ट। तो सबसे पहले आपका जो डिजीज़ है, जो कॉज है, उसका ट्रीटमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद में अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको थेरेपीज़ के लिए तभी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर इसका रिस्पॉन्स कब तक आ सकता है। तो देखिए, रिस्पॉन्स मोस्टली आता है कह सकते हैं कि 6 weeks to 8 weeks में आपके हेयर स्टेबल होते हैं, और उसके बाद में रफली 4 to 6 months में आपका जाके कह सकते हैं कि आपका एक अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कभार हम देखते हैं कि डॉक्टर मेरा 2 पीआरपी हो गया, एक बार देखो जरा मेरा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि उसका इंप्रूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे, तो आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली एक तरह का नर्सिंग होता है शुरू में, और उसका रिजल्ट आपको बाद में दिखता है। ओके, तो ये कुछ थेरेपीज़ है, और आप बेसिकली ये भी जो भी थेरेपीज़ होती है वो आपको डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है। और हाँ, इन थेरेपी के बारे में कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए।
Thank you so much for watching the video.